हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर एरा, केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट एंड जेई कैटेगरी। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे नीट 2025 की कट ऑफ के बारे में। तो आपको पता है आपका नीट का एग्ज़ाम काफ़ी टफ था, उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ होगी। तो देखिए, जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस साल हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूँ, जो कॉम्पिटिशन है बेटा, वो 21 लाख बच्चों का नहीं है। वो कितने बच्चों का है? 2 लाख बच्चों का। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कंपटीशन कैसे होता है। आप अभी तक आइडिया नहीं लगा पाए कि कंपटीशन, आप ये सोच रहे हैं अरे 21 लाख बच्चे हैं, है ना? तो वो सब बच्चे जो हैं वो कॉम्पिटिटर थोड़ी हैं आपके। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वही तो आपके कॉम्पिटिटर होंगे, उन्हीं का ही तो सिलेक्शन होगा। तो आप घबराओ मत। तो चलिए अब हम देखते हैं नीट 2025 में कितने बच्चे हैं। तो मैं आपको बता दूं, 20.8 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। नीट का पेपर आपके साथ 20.8 लाख बच्चों ने दिया है। हम इसको मान के चल रहे हैं 21 लाख, अराउंड 21 लाख हम इसको मान के चल रहे हैं ये डेटा। अब देखिए यहाँ पर, जब आप 21 लाख से 10.5 लाख पर आ रहे हैं और स्कोर कितना है, 110 से लेकर 130 मार्क्स ये स्कोर है, तो आपके जो रेंज है बच्चों की वो ठीक आधी हो जाती है। 21 लाख से 10.5 लाख हो गई। अब ऐसे ही अगर आप 10.5 लाख से 5 लाख पे आए, तो ये जो स्कोर रेंज है ये 200 से लेकर 220 मार्क्स की रेंज में बच्चे आ रहे हैं। तो ठीक आधे होते हुए चले जा रहे हैं। देखिए 21 लाख से लेके 10.5 लाख, ठीक आधा स्कोर है ना? आधे बच्चे हो गए। अब यहाँ पर देखिए 10.5 लाख से 5 लाख, ये भी लगभग आधे हैं बच्चे। तो यहाँ पर जो 200 से लेकर 220 मार्क्स तक के बच्चे हैं वो 5 लाख बच्चे हैं। अब बात कर लेते हैं 300 मार्क्स पे। 300 मार्क्स पे जो बच्चे आएंगे वो 2 लाख बच्चे हैं। तो 2 लाख बच्चों का ही आपके साथ कंपटीशन है। ये सारे बच्चे जो थे, देखिए यहाँ पर जो 10 लाख बच्चे थे, 21 लाख से 10.5 लाख बच्चे हुए। तो ये बच्चे जो हैं ये तो जैसे इन्होंने 12th पास किया, पास आउट किया, तो ये क्या करते हैं, पेपर देने चले जाते हैं। पेपर देने चले जाते हैं तो उन्हें एक आइडिया ले लेते हैं कि ये भाई पेपर देखने जाते हैं, मतलब उनकी कोई तैयारी नहीं होती। आप ये मान के चलो ये ऐसे ही टाइम पास करने चले गए, राइट? क्योंकि 110 130 मार्क्स पे सिलेक्शन तो होना नहीं है। तो ठीक आधे बच्चे हो गए। इसी तरह 300 मार्क्स पे आते आते हमें 2 लाख बच्चे मिले। अब ये आपके कॉम्पिटिटर हैं, सिर्फ 2 लाख बच्चों के साथ आपका सिलेक्शन है ना? कंपटीशन इनके साथ ही है। और सीट कितनी है? 55,000 अराउंड। अब देखिए बात कर लेते हैं नीट 2016 की। हम नीट 2016 की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है नीट 2016 में क्वेश्चन पेपर जो था वो हार्ड था, लेकिन नीट 2025 से ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब हमें रेफरेंस पॉइंट कुछ तो मान के चलना है। तो हमने नीट 2016 मान लिया, क्योंकि अभी तक जो नीट 2016 है वो सबसे ज़्यादा टफ माना गया था। जब तक नीट 2025 नहीं हुआ, ये सबसे ज़्यादा टफ माना गया था। तो यहाँ पर 7 लाख बच्चे थे अराउंड। यहाँ पर भी कितने बच्चे थे? 7 लाख बच्चे थे। अब यहाँ पर क्वालिफाइड मार्क्स जो है वो 110 से लेके 130 मार्क्स पर आते आते 3 लाख बच्चे हो गए। 7 लाख से 3 लाख हो गए, आधे से भी कम हो गए। अब देखिए 200 से लेके 220 मार्क्स की रेंज में जो बच्चे हैं वो 1 लाख आ गए। यहाँ पर ये 1 लाख था। यहाँ पर कंपटीशन जो था वो 1 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन है। और नीट 2025 में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी तो बढ़े हैं, राइट? अब देखिए यहाँ पर, अब हम ठीक से कंपेयर कर रहे हैं नीट 2025 की और नीट 2016 की। अब देखिए यहाँ पर, ये डेटा मैंने 2025 के लिए लिखा है और ये 2016 या 2016 का डेटा है। अब देखिए कॉम्पिटिटर, 2 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन है 2025 में, और यहाँ पर 2016 में 1 लाख बच्चों के बीच में क्या है? कंपटीशन है। तो लगभग जो कॉम्पिटिटर हैं 25 और 16 के बीच में कितने हुए? डबल का फर्क हो रहा है। यहाँ पर कितने का फर्क हो रहा है? डबल का फर्क हो रहा है। देखो यहाँ पर,
अब सीट्स क्या है, सीट्स भी डबल हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके 2016 के कंपेयर में 2025 में डबल हो रहे हैं, 1 लाख से 2 लाख हो रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर 2016 में जो सीट्स हैं वो 25,000 थी, 25,000 के आसपास सीट थी, और यहाँ पर जो सीट्स है वो है 55,000, अराउंड मान रहे हैं, इससे ज़्यादा है, अराउंड मान के चल रहे हैं, तो ये भी तो डबल हो रही हैं। सीट्स भी आपकी डबल हो रही हैं, कॉम्पिटिटर अगर डबल हुई हैं तो सीट्स भी डबल हुई हैं। एग्ज़ाम लेवल ये हार्ड था, 2016 का क्वेश्चन पेपर जो था वो हार्ड था, बट 2025 का भी तो हार्ड है, ये ज़्यादा हार्ड है, राइट। आपको पता है क्वेश्चन पेपर में फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ आई है, बायोलॉजी और आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं थी, हाँ बस लेंथी थी ये कह सकते हैं, लेकिन टाइम कम था और आपको सारे क्वेश्चन करने थे, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी टफ हो गए। टाइम के अकॉर्डिंग ही तो बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट लेवल जो है वो यहाँ पर लॉ है। स्टूडेंट लेवल 2016 में बहुत हाई होता था, जो फिजिक्स की तैयारी करते थे बच्चे वो HCV से करते थे, HC वर्मा से, क्योंकि वो लोग एम्स का पेपर अलग होता था, एम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, और 2015 के जो रिपीटर्स 2016 में आए थे उनकी स्टेट PMT भी होती थी, तो उनकी जो तैयारी थी वो एक्स्ट्रा होती थी। आपको आइडिया नहीं है, आप अपने बड़े बहन भाइयों से पूछना जो 2016 के आसपास के बैच में रहा हो, तो वह हाल बता देगा कि हाँ लेवल अच्छा था। आपका लेवल जो है वो लो हो गया, कोविड के बाद आपका लेवल जो है वो लो हो गया, ये आपको मानना पड़ेगा। तो इनका जो लेवल है 2016 वालों का हाई था, और आपका लेवल क्या है 2025 वाले बच्चों का लो है। और यहाँ पर जो पैनिक सिचुएशन थी 2016 में, सारे पेपर जो थे वो इसी टाइप के आते थे, तो उन्हें एक आइडिया था, वो उसी हिसाब से तैयारी करके जाते थे बच्चे। तो यहाँ पर पैनिक सिचुएशन जो थी वो थी नहीं, नो पैनिक सिचुएशन। और यहाँ पर 2025 में पैनिक हो गए, क्योंकि 2024 का पेपर इजी आया, बच्चे खुश हो गए, बहुत सारे बच्चों को आपने देखे नहीं 720 मार्क्स आ रहे थे। जैसे ही वो जब पेपर करके आए तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए, तो उन्होंने सोचा रैंक भी बहुत अच्छी आएगी, जब रिजल्ट आया तो रैंक देखी उन्होंने, तो आपको पता ही है कि हाल हुआ था 2024 में, तो मार्क्स के हिसाब से रैंक खराब थी। तो यहाँ पर ये पैनिक सिचुएशन भी हुई है, क्योंकि वो मेंटेलिटी सेट करके गए हैं बच्चे एग्जाम हॉल में कि हमें 720 मार्क्स जो है उस पर बहुत सारे बच्चे आए, मतलब उन्होंने ये सोचा 700 प्लस तो लाने ही लाने हैं, और जो 650 के बारे में सोच के गए थे कि हमें 650 प्लस लाने हैं, तो वो पैनिक हो गए, हड़बड़ाहट में उनका क्वेश्चन पेपर गलत हुआ, ऐसा हुआ है, टाइम कम मिला। तो यहाँ पर पैनिक सिचुएशन थी 2025 में, यस थी पैनिक सिचुएशन, आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ ही नहीं सबके साथ हुआ है, क्योंकि सब ह्यूमन है, आप अकेले ह्यूमन नहीं हो, राइट। सेक्शन भी रिमूव्ड हुआ है, देखो जब कोविड के बाद सेक्शन भी इंट्रोड्यूस्ड हुआ था तो चॉइस मिल गई थी बच्चों को, ऑप्शंस मिल गए थे, आराम से उनको जो क्वेश्चंस आते थे वो कर देते थे सेक्शन बी में से, और आराम से उनके मार्क्स बढ़ जाते थे। अब सेक्शन बी रिमूव हुआ, एक्स्ट्रा टाइम मिलता था 20 मिनट्स का, अब एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिल रहा 20 मिनट्स का। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो 21 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन पेपर हैं, इनमें आप आइडिया नहीं लगा सकते, इनको आप रेफरेंस लेवल मान ही नहीं सकते, ठीक है, कट ऑफ का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेक्शन बी था 21 से लेकर कोविड के बाद 24 तक सेक्शन बी है, 4 साल रहा है। यहाँ पर जो था वो सेक्शन बी 2025 में रिमूव्ड हो गया, और 2016 में तो था ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं था, ये भी तब थोड़ी ना था, 2016 में रिमूव था। तो वो बहुत सारी सिमिलरिटी जो है वो 2016 पर बेस्ड है। देखो कॉम्पिटिटर लेवल लगभग ठीक है, क्यों ठीक है? क्योंकि सीट्स भी तो डबल हो गई, तो यहाँ पर ये दोनों क्राइटेरिया तो कंप्लीट हो गए, एक दूसरे ने ओवरकम कर लिया। कंपटीशन अगर 2 लाख बच्चों का है तो सीट भी तो डबल हो रही है, यहाँ पर 55,000 से ज़्यादा सीट्स हैं अभी हमारे पास।
एग्जाम लेवल हार्ड है। स्टूडेंट लेवल, यहाँ पर स्टूडेंट का लेवल क्या है, लो है, तो पेपर टफ आ रहा है तो मार्क्स वैसे भी नीचे जाएंगे। टफ क्वेश्चन थोड़ी कर पाएंगे वो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से कर लेंगे जब उन्होंने पढ़े ही नहीं है, पढ़ के ही नहीं गए तो कहाँ से कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया फिजिक्स का लेवल अच्छा था, बायोलॉजी केमिस्ट्री ये सब अच्छा पढ़ के जाते थे 2016 में। पूछ के देना देखना, आपके बड़े बहन भाई हैं, हमें पता है 2016 में क्या होता था। आपके बड़े बहन भाई हैं तो वो आपको हाल बता देंगे। अगर आपको बिलीव नहीं है मेरी बात पे तो आप 2016 का क्वेश्चन पेपर देखना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई टफ था 2016 का क्वेश्चन पेपर 2024 की कंपेयर में। या किसी भी लेवल ले लो, सबसे ज्यादा टफ यही पेपर था अभी तक। लेकिन जब 2025 का पेपर बना तो ये उससे भी ज्यादा टफ है, तो कट ऑफ नीचे जाएगी। स्टूडेंट लेवल लो है, यहाँ पर पैनिक सिचुएशन थी, यस, इससे भी फर्क पड़ेगा। इससे भी क्या होगा, जो बच्चे अच्छे स्कोर कर पा रहे थे 650 प्लस ला पा रहे थे मॉक टेस्ट में, वो कितने ला पा रहे हैं, 400 प्लस ला पा रहे हैं। ये उनका इनका हुआ है जैसे 350 है, 400 और 450 के आसपास, है ना। बहुत मुश्किल से रेयर जा पा रहे हैं 420 तक पहुंच पाए, क्योंकि वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, अपने सिचुएशन, है ना, परफॉर्मेंस पूरी तरह से नहीं दिखा पाए। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन बी भी रिमूव्ड हो गया। एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला, 20 मिनट। और क्वेश्चन आप आराम से ढूंढ ढूंढ के कर लेते थे जो आपको क्वेश्चंस आते थे। तो सेक्शन बी रिमूव्ड होने से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो आप घबराओ मत, डिस्टर्ब मत हो, अपने आप को डिस्टर्ब मत करो, काउंसलिंग ज़रूर कराना। और आपको देखो अभी किसी को आइडिया नहीं है कि AIR कितनी जाएगी, सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो आप काउंसलिंग ज़रूर कराना, अगर आप आसपास भी हो तो काउंसलिंग ज़रूर कराना। और आपको लगता है कि भाई अब मतलब कम मार्क्स है, जैसे 200-250 मार्क्स है, तो फिर उस हिसाब से आप सोच सकते हो, आप ड्रॉप भी ले सकते हो। और अपने हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट है आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने आप से पूछिए, उस हिसाब से डिसाइड करना, राइट। अब डेटा देखो, यहाँ पर नीट 2016 का डेटा एक बार आइडिया बता देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखो 25,000 रैंक पर ऑल इंडिया कोटा में सीट्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पर 25,000 रैंक 433 मार्क्स पे आई है। तो यहाँ पर मैंने आपको 2016 और 2025 की जो सिचुएशन है वो लगभग सिमिलर बताई है। लेकिन जो सिचुएशन बन रही है 2016 से भी कम कट ऑफ जानी चाहिए। और ऑल इंडिया कोटा में 25,000 से मतलब नीचे भी सीट मिल जाती है आपको, 26-27 के आसपास भी, 1000 के आसपास भी सीट्स मिलती हैं। तो यहाँ पर 433 कट ऑफ गई है। अब यहाँ पर 2025 में अगर आप इसके हिसाब से भी मान के चलो तो सेम सिचुएशन रहनी चाहिए, सेम, है ना। और अगर सिस्टम अगर फेल हो जाए तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन जो सिचुएशन है हर बात मैंने आपको रीजन के अकॉर्डिंग बताई है, हवा में बातें नहीं हो रही। आप खुद भी तो अपना ब्रेन लगाओगे कि सब 720 अगर कर रहे हैं तो 720 पर ये कट ऑफ थोड़ी ना चली गई। समझ रहे हो, 2024 में यही हो रहा था। तो क्वेश्चन पेपर टफ है, इतना ऊपर से थोड़ी ना हो जाएगा, तो लगभग सेम होना चाहिए। 2025 का जो इस साल का कट ऑफ है वो लगभग 2016 के अराउंड होना चाहिए, इसके आसपास ही होना चाहिए। ये जो रैंक है ये मैंने आपको बता दी है, रैंक और यहाँ पर मार्क्स बता दिए। अब देखिए यहाँ पर 2016 में जो एम्स की सीट अलॉट हुई थी वो कैटेगरी वाइज है, OBC है, जनरल, SC ST। तो यहाँ पर ये रैंक है 2949। यहाँ पर एम्स पटना में लिया था जनरल वालों को लास्ट रैंक पे। OBC में ये वाला 2130 रैंक पर एम्स पटना मिला था। यहाँ पर SC वालों को मिला था 17,426 रैंक पर एम्स ऋषिकेश में लिया था। और यहाँ पर ST को कितने में मिला था, 23,929, यहाँ पर एम्स रायपुर में लिया था। तो आप कंफ्यूज मत हो, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। ओके, तो यहाँ पर जो 25,000 रैंक है वो 433 मार्क्स पे है, ये डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रही। और क्राइटेरिया जितनी भी पॉइंट है, सिचुएशन सब मैंने आपको बता दी है।
तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल है, ये मेरे डॉक्टर हिरा फिरदौस, आप इसे सब्सक्राइब कर दो। मैं टीचर हूँ केमिस्ट्री की और मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाती हूँ, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। बहुत अच्छी क्वालिटी के लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। या फिर अगर आप ड्रॉप लेना चाह रहे हो, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, देखो बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा उनके लिए तो प्रॉब्लम है। अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो या फिर आपके छोटे बहन भाई हैं तो आप उनको सजेस्ट करिएगा, ये फ्रेंड्स हैं तो उनको सजेस्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ग्रुप में, ओके। और लाइक करो वीडियो पसंद आई हो। और हाँ, किस टाइप की आप वीडियो चाह रहे हो मैसेज ज़रूर करना, मैसेज ज़रूर करना। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मैसेज ज़रूर कर देना। और ये मेरी टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन कर लेना। ये क्यूआर कोड है, स्कैन कर कर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।